जय श्री कृष्ण। सभी संत महंत और श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्ण जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। किसी ने कितनी खूब बात कही है कि उम्मीद की किरण हमें कभी बुझने नहीं देनी चाहिए अपने जीवन से। हमें हर वक्त हर क्षण उस कार्य पे कर्म करना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद ही ऐसा है जो हमें सीधा परमात्मा की प्राप्ति तक ले जा सकता है। एक उम्मीद, एक आस बहुत बड़ी चीज़ है। एक आस ऐसी चीज़ है जो सीधा हमें परमात्मा से कनेक्ट कर देती है। तो इसलिए कहा जाता है, आप जिस भी कार्य में कर्म कर रहे हैं, कोई संगीत के कार्य में कर्म कर रहा है, कोई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, हम कुछ भी कार्य करते हैं, हर एक क्षण में परमात्मा का नाम लेके, परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, अपने कर्म की ओर हमें अग्रसित रहना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान जी अगर हम किसी कार्य की तरफ पुनः ध्यान देते हैं, कर्म की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो जो हमारे परमात्मा श्री कृष्ण महाराज जी द्वारकाधीश हैं, वह हमें उस रास्ते तक, उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बस आप कदम बढ़ाइए। अगर हमें परमात्मा प्राप्ति चाहिए तो हमें सबसे पहले परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। फिर जाके परमात्मा का नाम लेने के पश्चात हम परमात्मा के ध्यान में अग्रसित होते हैं। जैसे ही हम परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण हमें परमात्मा का ध्यान लग जाता है। अब ध्यान किसे कहा जाता है? ध्यान तो बैठे बैठे किसी भी चीज़ में, किसी भी एक क्षण में लग जाता है। ध्यान एक ऐसी चीज़ है, अगर हम बैठ के परमात्मा का लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा की चेष्टा कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, तो उसी क्षण हमें परमात्मा का श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का ध्यान लग जाएगा। अब हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का अगर हम पंचालेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, मौड़गढ़ का ध्यान कर रहे हैं, किसी भी स्थान का ध्यान कर रहे हैं, तो हमें श्री दत्त बाबा जी का ध्यान लग जाएगा। उसी प्रकार ध्यान सबसे उत्तम कहा गया हुआ है। तो ध्यान एक मामूली सा कार्य नहीं है, इसलिए ध्यान सबसे उचित बात है कि सबसे पहले एक जीव को ध्यान पे एकाग्रित करना चाहिए, अपनी ध्यान इंद्रियों को एकाग्रित करना चाहिए। एक ध्यान ही ऐसा है जो सीधा परमात्मा के दर्शन करवा देता है, स्वयं परमात्मा से जोड़वा देता है एक ध्यान। इसलिए कहा जाता है, पल पल नाम लेना, सिमरन करना, चेष्टा करना, मनन करना, भगवान जी का ध्यान करते चलो। कार्य हम जितना मर्जी सारा दिन करते रहेंगे, जितना मर्जी हम कर्म करते रहेंगे, परंतु अगर वो ध्यान ही नहीं होगा तो वो कार्य भी सफल कैसे होगा। देखो, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर हमारा उस पर विशेष ध्यान ही नहीं है तो वो काम कभी भी सफल नहीं होगा, वो हमेशा असफल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आता है ध्यान। हम दुनिया का कोई भी काम कर ले, अगर वो ध्यान ही नहीं होगा तो वो काम कैसे बनेगा। इसलिए छोटा सा भी काम करो तो सबसे पहले अपनी ज्ञान दृष्टि से, नेत्रों से उस चीज़ को जागृत करो, अपने अंदर ही जागृत करिए। इसलिए परमात्मा का ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। हर वक्त, हर क्षण, हर पल, हर एक सांस में परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। परमात्मा का अपने मुख से श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का नाम लेते चलना चाहिए। तो भगवान जी नहीं कहते कि हर टाइम, हम हर समय तो माला कोई नहीं पकड़ सकता, कोई कंठी नहीं पकड़ सकता, हर टाइम हम चैंटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर वक्त हम किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी वर्क में अभी बैठे हुए हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमारे इतने सारे काम हैं। तो वो भगवान जी क्या कहते हैं,
हम संसार के जितने भी कार्य कर ले, हम संसार के कितने भी काम कर लेंगे, हम सब कुछ पा लेंगे एक वक्त पे, परंतु जब अगर हमने परमात्मा को ही नहीं पाया, सोचो एक पल के लिए, वो जो भगवान हमें श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के जब हमें दर्शन ही नहीं हुए, हमने परमात्मा को ही नहीं पाया, वो भगवान जी हमारे से इतने दूर हैं, तो हमने क्या पाया इस संसार में आके। कितनी विचित्र बात है कि हम फिर भी हंसते रहते हैं, हम फिर भी खुश रहते हैं, ना कोई गम है हमें, किसी चीज़ को पाने की कोई आस ही नहीं है। देखो परमात्मा कितने दूर हमसे हैं। क्या एक बालक अपनी माता के बिना रह सकता है? एक पल, एक क्षण नहीं रह सकता। तो सोचो हम कैसे रह रहे हैं। क्या वह हमारे माता पिता नहीं है? वह हमें, हमारे परमात्मा जो हमारे कुछ सखा नहीं है, हमारे कुछ लगते नहीं है, हमें उनसे प्रेम क्यों नहीं है? हमें स्वयं से प्रेम, अपने हर एक चीज़ से प्रेम, हमारी सारी रूटीन है, हमें खाना है, नहाना है, स्नान इत्यादि करना है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन हमें परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना, परमात्मा के बताए हुए कार्यों पे नहीं ध्यान देना, हमें अपने मन से चलना है। तो भगवान क्या कहते हैं, एक जन्म में भगवान जी हमें अपना नाम, सिमरन, ध्यान, चिंतन, चेष्टा, हमें भरपूर ज्ञान देते हैं, सब देते हैं परमात्मा। लेकिन अगर उन चीज़ों को हमने पकड़ के एकत्रित करके अगर उनका ग्रहण नहीं किया, उनके ज्ञान का अमृत ही नहीं लिया, तो हमने क्या पाया अपने जीवन में। इसलिए सबसे पहले ज्ञान रूपी अमृत हमारे जीवन में ज़रूर आना चाहिए। वो कैसे आएगा? प्रेम करके। जब प्रेम परमात्मा से इतनी तीव्रता हो जाएगा, इतनी तरफ बढ़ेगी परमात्मा के प्रति, इतनी चेष्टा बढ़ जाएगी परमात्मा के प्रति, इतनी लगनी बढ़ जाएगी परमात्मा के प्रति, फिर जाके साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। नहीं तो परमात्मा के दर्शन इतने वो दुर्लभ नहीं है कि हमें परमात्मा ऐसे ही मिल जाएंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा के साथ एक होना पड़ेगा। अब एक कैसे होते हैं? बाहर से एक नहीं होते हैं, अपने भीतर आत्मा अंतकरण से जो परमात्मा स्वयं हमारे अंदर ही विराजमान है, परमात्मा भगवान जी हमारे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं हैं। हम बाहर मंदिर में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हम बाहर मठ मंदिरों में, हम दुनिया देखो घंटियां बजा रही हैं मंदिर में जाके, क्या पाना चाहते हैं कि बाहर कौन बैठा है? बैठे तो हमारे भीतर हैं। परमात्मा तो हमारे स्वयं हर एक जीव के अंदर, हर एक बच्चे के पास, एक एक छोटा बालक भी लोगे ना, उसके अंदर भी परमात्मा बैठे हैं। हर एक चीज़ में, हर एक जीव जंतु, हर एक के अंदर, एक प्रकृति के अंदर परमात्मा है। ब्राह्मण के साथ एक होना है, प्रकृति को एक बनाना है। बाहर की यात्रा कुछ नहीं है, अपनी यात्रा अंदर से शुरू होती है। वह परमात्मा को जानकर, जब एक बारी परमात्मा को जान के, तो बाहर की सारी चीज़ें अपने आप छूट जाती है। फिर कुछ करने की आस नहीं रहती, कुछ पकड़ने की चाह नहीं रहती। फिर सिर्फ एकांत, मौन और परमात्मा के साथ हम अंदर से एक हो जाते हैं। वो व्यक्ति जो परमानंद में सुख की प्राप्ति लेना, उसके अंदर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, फिर उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए चलो भक्तों, अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। लक्ष्य क्या है? हमें बाहर किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें बाहर कोई आस नहीं है, हमें बाहर किसी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना, ना लेना है ना देना है, एक ही चीज़ लेनी है। जहाँ पे भी ज्ञान हो ज़रूर लेना, जहाँ पे भी प्रेम हो ज़रूर लेना, जहाँ पे भी भक्ति हो वहाँ पे नमन करना, और जहाँ
और जहाँ पर आपका मस्तक झुक जाए, वहाँ पे नर्म भाव से अपने हाथ को जोड़कर अपने मस्तक झुकाकर प्रणाम ज़रूर करना। इसलिए कहा जाता है हर एक के अंदर परमात्मा को देखते रहो। देखो कहाँ किस किस अंदर हमें भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। तो अपने शब्दों को हम यहाँ पे विराम देंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए अंत में एक बात ज़रूर कहेंगे कि जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में ज़रूर लगाना, उनके ध्यान में भक्ति में ज़रूर लगाना। ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। एक मूल्य जीवन, ये हीरा जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। कहते हैं ना 84 लाख योनि भोग कर परमात्मा ने ये मनुष्य देह हमें दिया हुआ है। तो इसका कहते हैं ना जी लो, बस अपनी ज्ञान की गागर, भक्ति की गागर भर लो, हम ये कहेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।